शिशु संगोपन संस्था संचालित सविता रमेश फिरोदिया प्रशाला। कक्षा 5वीं, विषय हिंदी, पाठ गांव और शहर। बच्चों, आज हम गांव और शहर के बारे में इस चित्र पाठ में जानकारी लेने वाले हैं। गांव और शहर में क्या फर्क है, यह हमें चित्रों द्वारा बताया गया है। तो सबसे पहले हम गांव के बारे में जानकारी लेते हैं। तो गांव, हमारा भारत देश यह गांव से बना हुआ है। गांव यानी देहात। तो इस गांव के घर किस तरह है, यह हम इस चित्र में देखते हैं। गांव के घर मिट्टी, ईंट या सीमेंट के बनाए गए हुए। यह घर छोटे छोटे होते हैं। गांव में बिजली की व्यवस्था है। चित्र में बताए हुए इस गांव में बिजली की व्यवस्था दिख रही है। हमें बिजली के खंभे दिख रहे हैं। कुछ घरों के ऊपर हमें रोशनदान दिखते हैं। रोशनदान किसे कहते हैं? तो गांव में घर में दिन में रोशनी आने के लिए छत के पास जो खिड़कियां होती है उसे रोशनदान या झरोका कहते हैं। गांव में छोटा सा सुंदर और स्वच्छ ऐसा विद्यालय हमें दिख रहा है। इस विद्यालय का नाम क्या है? समता विद्यालय। इस विद्यालय को आवश्यकता अनुसार दरवाजे और खिड़कियां बनाई है। इस विद्यालय के प्रांगण में, मैदान में बच्चे खेल रहे हैं और बाजू में कुछ बच्चे स्कूल में आ रहे हैं। और इस विद्यालय के पिछले भाग में बच्चों के लिए शौचालय बनाया गया है। बच्चों देखो, यह किसका चित्र है? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कुआं। इस मराठी में उसे बोलते हैं विहीर। तो इस कुएं पे गांव के औरतें पानी भरने के लिए आती है। देखो, चित्र में हमें दिख रहा है 2 औरतें अपने सिर पे पानी का घड़ा लेके घर की ओर जा रही है और एक औरत अपने बच्चे को गोदी में लेके उसे कुछ तो भी दिखा रही है। बच्चों, गांव में हमें कुछ वाहन भी दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से वाहन हैं? देखो, हाँ, साइकिल, ट्रैक्टर, बैलगाड़ी। एक आदमी साइकिल पे बैठ के गांव में घूम रहा है और दूसरा आदमी अपने ट्रैक्टर में बैठकर क्या कर रहा है? ट्रैक्टर चला रहा है और घर के आगे एक बैलगाड़ी खड़ी की हुई है। गांव में कुछ पालतू जानवर भी होते हैं। देखो, चित्र में कौन कौन से जानवर दिख रहे हैं? बैल, बकरी, कुत्ता और मुर्गा, मुर्गियाँ। बैल किस लिए उपयोग में आता है गांव में? तो बैल खेत जोतने के लिए बैल उपयोग में आता है। जोतना यानी नांगरने। और इस आंगन में जो मुर्गियां हैं वो क्या कर रही है? दाने चुभ रही है। यहाँ पे एक औरत अपने 2 बच्चों को लेकर एक गोद में और एक हाथ में पकड़ के लेकर रास्ते से जा रही है। तो बाजू में ही एक आदमी अपने सिर पे टोकरे में कुछ लेके जा रहा है। उसके पास में ही एक कुत्ता खड़ा है। बाजू में कुछ मुर्गा मुर्गियाँ दाने चुग रही है। गांव की औरतें दिन भर कुछ ना कुछ काम करती रहती हैं। देखो, यहाँ कुछ औरतें दिख रही है। एक औरत चारपाई पे बैठकर अपने बच्ची को कुछ तो भी खिला रही है। तो बाजू में ही दूसरी औरत
आंगन में कुछ चीज़ें सुखा रही है। उसके पास में ही उसकी नन्ही सी बच्ची है। पीछे में एक औरत कुछ चीज़ें अनाज जैसी कुछ चीज़ें साफ कर रही है। तो उसके बाजू में औरत बर्तन में कुछ तो भी काम कर रही है। वहाँ पे एक वाक्य लिखा गया है, पढ़ो क्या वाक्य है। स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम। इसका अर्थ क्या है? गांव स्वच्छ होगा तो गांव में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य आरोग्य अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा। तो बच्चों, हमने इस पाठ में गांव के अलग अलग दृश्य देखे और यह सब गांव के दृश्य देखते हुए हमें यह लगता है कि यह गांव धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ रहा है। यह एक विकसनशील गांव है। धन्यवाद।